अगर एक सुबह तुम उठो और तुम्हें कोई ये कहे कि तुम्हारे सिर पर 1,27,000 का कर्ज है, तब तुमने कभी सोचा है कि भारत सरकार ने जितना कर्ज लिया है वो अगर हम सब में बराबर बांट दिया जाए तो हर नागरिक कितना कर्जदार निकलेगा। आज बात होगी उसी सच्चाई की जो हमारे हर रोज के जीवन को साइलेंटली बदल रही है। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होता रहता है और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड होता रहता है कि कौन सा दस्तावेज कैसे बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो सबसे पहली बात कि भारत पर कितना कर्ज है। 2025 तक भारत सरकार का कुल कर्ज 180 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अब समझो, इसका मतलब ये कोई छोटा मोटा लोन नहीं है। अगर ये रकम 500 के नोटों में रखो तो धरती से चांद तक 20 बार जा सकते हो। ये कर्ज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बोझ है जो हर भारतीय नागरिक के नाम पर है। पर सवाल ये है, ये कर्ज लिया क्यों जाता है? पहले हम इसको समझते हैं। सरकार कर्ज क्यों लेती है? सरकारें कर्ज इसलिए लेती है सड़कें बनाने के लिए, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, किसानों को सब्सिडी देने के लिए, स्कूल, हॉस्पिटल और रक्षा के लिए। मतलब ये पैसा सीधे देश के विकास में लगता है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये कर्जा हमारी कमाई से ज्यादा होने लगे, हमारी जीडीपी से ज्यादा होने लगे। अमेरिका पर भी बहुत कर्ज है, लेकिन फर्क ये है कि अमेरिका डॉलर छाप सकता है, भारत नहीं। हमारी करेंसी ग्लोबल नहीं है। अमेरिका का जो करेंसी है वो ग्लोबल है, वो जितना चाहे डॉलर छाप सकता है। उसका डॉलर पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चलता है, और हमारा करेंसी सिर्फ इंडिया में चलता है, इसलिए इंडिया नोट नहीं छाप सकता है। इसलिए हमारे लिए ज्यादा कर्ज खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसको ये जान लेते हैं कि हर भारतीय पर कितना कर्ज है। चलिए अब सीधा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, कुल कर्ज 180 लाख करोड़, आबादी 120 लाख करोड़। 180 करोड़ को डिवाइड करो 142 करोड़ से, तो एक व्यक्ति के ऊपर 1,27,000 प्रति व्यक्ति है। अगर 180 लाख करोड़ को 142 करोड़ से डिवाइड करो तो एक इंसान के ऊपर 1,27,000 का कर्जा है। मतलब गरीब किसान हो या बड़ा व्यापारी, बच्चा हो या बूढ़ा, सबके हिस्से में आ रहे हैं 1,27,000 का कर्ज। और ये कर्ज तुमसे सीधा मांगा नहीं जाता, बल्कि तुम्हारे टैक्स, पेट्रोल, डीजल की कीमत और महंगाई के जरिए वसूला जाता है। और जो ब्याज सरकार देती है वो हमारे ही पैसे हैं और हमारे ही पैसे से दी जाती है। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि बढ़ते कर्ज का खतरा क्या है। अगर कर्ज ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसके असर क्या होंगे? महंगाई और बढ़ेगी, सरकार टैक्स बढ़ा सकती है, विकास योजना में कटौती हो सकती है, और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा गरीब और मध्य वर्ग पर। यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब थोड़ी जागरूकता की बात करें तो अब समय है सवाल पूछने का। सरकार ये कर्ज कहाँ खर्च कर रही है? क्या उस खर्च का फायदा आम आदमी तक पहुंच रहा है? क्योंकि याद रखिए, देश का बजट सरकार का नहीं जनता का होता है, और अगर जनता जागरूक हो जाए तो कोई भी सरकार हमें कर्ज के दलदल में नहीं डुबा सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, ताकि हर भारतीय को पता चले उसके हिस्से पर कितना कर्ज है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना ख्याल जरूर रखिए।